गुस्सा, नाराजगी और घृणा ये सभी वो जहर हैं जो आप पीते हैं और किसी और के मरने की उम्मीद करते हैं। नहीं, जीवन ऐसे नहीं चलता। आप जहर पिएंगे तो आप मरेंगे। सर, जब कोई हमारे साथ कुछ गलत करता है या कोई गलत व्यवहार करता है तो हमारे मन में दुश्मनी और नाराजगी होती है। अरे, हमें मुकदमा दायर करना चाहिए। नहीं, एक मामूली अर्थ में, अगर वे हमारे साथ दुर्व्यवहार या गलत करते हैं तो कभी-कभी हमारे मन में उनके लिए नाराजगी या दुश्मनी होती है और कभी-कभी हम उन्हें माफ करके बात वहीं छोड़ देते हैं। तो मेरा सवाल है, हम एक लकीर कहाँ खींचे ताकि गलती करने वालों को उसकी गलती के लिए जिम्मेदार ठहरा सके, और उसे हमें कब माफ करना चाहिए और कब बात वहीं छोड़ देनी चाहिए, यही प्रश्न है। देखिए, बात दूसरे इंसान की नहीं है। आपको दो में से एक चुनना है। अगर आप चुन सकते, अभी आप सभी को चुनना हो If you are given a choice, कि आप या तो खुशी और आनंद से या फिर दुख, गुस्से, तनाव और नाराजगी में जी सकते हैं, आपका स्वाभाविक चुनाव क्या होगा? आप चुन लीजिए, मैं आशीर्वाद देने वाला हूं। what is your natural choice? आनंद, है ना? क्योंकि हर इंसान अपने लिए सबसे ऊंचा सुख तलाश रहा है। आप इसे खुशी या आनंद कह सकते हैं, ये बस शब्द हैं। मुख्य रूप से हम अपने लिए सबसे ऊंचा सुख चाहते हैं। अगर आपका शरीर अच्छा महसूस करता है तो इसे सेहत कहते हैं। अगर वो बहुत बहुत अच्छा महसूस करता है तो उसे सुख कहते हैं। अगर आपका मन सुखद हो जाए तो इसे शांति कहते हैं। अगर वो बहुत सुखद हो जाता है तो उसे खुशी कहते हैं। अगर आपकी भावनाएं मधुर हो जाएं तो इसे प्यार कहते हैं। अगर वो बहुत मधुर हो जाएं तो इसे करुणा कहते हैं। अगर आपकी जीवन ऊर्जाएं ही सुखद हो जाएं तो इसे आनंद कहते हैं। अगर वो बहुत सुखद हो जाएं तो इसे परमानंद कहते हैं। और अगर आसपास का माहौल सुखद हो जाए तो हम इसे सफलता कहते हैं। सिर्फ आसपास का माहौल सुखद बनाने के लिए आपको इन सभी लोगों का सहयोग चाहिए, क्योंकि बाहरी स्थिति बनाने में कई ताकतें शामिल होती हैं। सभी को आप जानते भी नहीं। आप समझे? आप अपने लिए एक सुंदर स्थिति बनाना चाहते हैं। आपको यह भी नहीं पता कि उस क्षेत्र में कितनी शक्तियां काम कर रही हैं। अगर आप कुछ शक्तियों का लाभ उठा लें, अगर वो सहयोग करें तो चीजें होंगी, वो सहयोग ना करें तो नहीं होंगी। लेकिन सुखद शरीर के लिए, सुखद मन के लिए, सुखद भावना और ऊर्जा के लिए आप 100% जिम्मेदार हैं, है ना? आसपास स्थितियां बनाने के लिए आपको लोगों का सहयोग चाहिए, वरना ऐसा नहीं होगा। तो सिर्फ सफलता के लिए आपको सहयोग चाहिए। खुद को सुखद रखना 100% आप पर है। तो फिलहाल आप अच्छे से जानते हैं कि आप शांति चाहते हैं, लेकिन कोई कुछ कर रहा है। वो क्या कर रहे हैं? वही जो उन्हें सबसे अच्छे से आता है। आपको गाली दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो वही जानते हैं, है ना? वो जीवन को उतना ही जानते हैं, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। अगर आप नाराज हो जाएं और सोचें कि उन्हें कुछ होगा, देखिए, ये चीजें, गुस्सा, नाराजगी और घृणा, ये सभी वो जहर हैं जो आप पीते हैं और किसी और के मरने की उम्मीद करते हैं। नहीं, जीवन ऐसे नहीं चलता। आप जहर पिएंगे तो आप मरेंगे। जीवन बिल्कुल न्यायपूर्ण है। आप जहर पिएंगे तो आप मरेंगे, पूरा न्याय है कि नहीं? मैं जहर पीऊं, आप मर जाएं, क्या ये इंसाफ है? तो जो लोग गुस्से, नाराजगी और घृणा में हैं, वो यही कर रहे हैं। वो जहर पी रहे हैं। जहर शब्द का प्रयोग मैं नैतिकता के अर्थ में नहीं कर रहा। आज पर्याप्त मेडिकल प्रमाण मौजूद है कि आपके खून की जांच से बताया जा सकता है कि 5 मिनट आप अभी खून की जांच करें और 5 मिनट जबरदस्त गुस्सा करें, फिर खून की जांच करें। आप देखेंगे आप में असल में रासायनिक जहर है। तो आप असल में जहर पी रहे हैं। आपको लग रहा है नुकसान उन्हें होगा। नहीं, इससे सिर्फ आपको नुकसान होगा। तो मुझे ये समझदारी नहीं लगती। बात बस इतनी है। प्रश्न नैतिकता का नहीं है कि गुस्सा होना चाहिए या नहीं। अगर आप खुद को अस्त व्यस्त करना चाहते हैं तो मर्जी आपकी है।